तो जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उसी तरीके से आज के स्मैकडाउन का अंत हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज के स्मैकडाउन की शुरुआत एक ब्रॉल के साथ हुई थी और एंड भी कुछ वैसे ही देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों OTC रोमन रेंस ने वो चीज कर दी जो कि हम चाहते भी थे उनसे। रोमन रेंस ने ताल ठोक दी अब अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए और कोडी रोड्स को दोस्तों इनडायरेक्ट वे में चैलेंज कर दिया है। तो क्या कुछ हुआ, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज की स्मैकडाउन ओरेगन से लाइव थी, जिसके अंदर सबसे पहली चीज हम लोगों को देखने को मिलती है पॉल हेमन की एंट्री। तो सिंस मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस ट्राइबल कॉम्बैट में जीत चुके थे, तो उनकी थोड़ी बहुत क्लिप्स चलाई जाती है स्मैकडाउन में शुरू में, और एक चीज दिखाई जाती है कैसे सोलो सिकागो को उन्होंने स्पीयर लगाकर हराया और उलफ माला क्लेम करी। बस इसी पर पॉल हेमन आकर अपनी बात रखते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि लाइफ में एक मौका ऐसा भी आता है जिसके अंदर आप आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी को डिस्कस करते हो, और आज वो मौका है क्योंकि OTC रोमन रेंस फाइनली OTC हो चुके हैं, ओनली ट्राइबल चीफ हो चुके हैं, जिस पर OTC नाम की चैंट भी सुनने को मिलती है। यहां दोस्तों वो कहते हैं यस, अब सिर्फ एक ट्राइबल चीफ है WWE का, वो है रोमन रेंस। एंड रोमन रेंस ने मुझे अथॉराइज किया है ताकि मैं आप सब लोगों को बता सकूं व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम, यानी कि अब आगे क्या। तो यहां दोस्तों वो कहते हैं कि अब रोमन को सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो चीज मैं ना कि आपको बताऊं, मैं यहां मेक श्योर करूंगा कि मैं उसी बंदे को मुंह पर कहूं। तो कोडी रोड्स रिंग में आ जाओ। तो यहां अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और पॉल हेमन कहते हैं यू डिजर्व द रिस्पेक्ट। यस, तुम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो रोमन रेंस की, और यही चीज तुम्हें खास बनाती है क्योंकि रोमन रेंस ने बहुत कम लोगों को इस इंडस्ट्री में सपोर्ट दिखाया और रिस्पेक्ट किया है। देखो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि आप बहुत अच्छे चैंपियन रहे हो, और जिस तरीके का आपका चैंपियनशिप रेन रहा, मैं मानता हूं यू आर अ ग्रेट चैंपियन। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, सिंस यू नो द फैक्ट कि रोमन रेंस ने उलफ माला क्लेम कर दिया है, वो अपना टाइटल वापस चाहता है। रोमन वांट्स हिज टाइटल बैक, जिस पर एक बड़ा थर्ड सुनने को मिलता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्पॉइलर क्या है कोडी। स्पॉइलर यह है कि रोमन रेंस खुद को कंफर्म करते हैं रॉयल रंबल के लिए, और रॉयल रंबल जीतकर वो आने वाले हैं रेसलमेनिया में और उस चैंपियनशिप को क्लेम करने वाले, जो कि एक टाइम को उनकी हुआ करती थी, विच मीन्स रोमन रेंस गना विन दिस ईयर्स रॉयल रंबल। एक दोस्तों आगे कुछ कोडी कह पाते कि हो जाती केविन ओवेंस की एंट्री, तो कोडी वहाँ मुस्कुरा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं रोमन के साथ तो काफ़ी अच्छी टर्म्स पे है, लेकिन वहाँ केविन ओवेंस आकर उनकी मुस्कुराहट उड़ा दिए। केविन ओवेंस ऑडियंस में से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इससे बुरा क्या हो सकता है, तुमने रोमन रेंस के साथ हाथ मिलाया, लेकिन उसके बाद तुमने इस बीती रॉ में रॉक के साथ हाथ मिला दिया क्योंकि उसने तुम्हारी ईगो को सेटिस्फाई किया। और बात इतनी सी है कि तुम, जो कि एक टाइम को बहुत बड़े दुश्मन थे रोमन रेंस के, अब उसी की चाट रहे हो। यू आर हर्टिंग द होल कंपनी मैन, जिस पर कोडी को आ जाता है गुस्सा, और कोडी दोस्तों वहाँ ऑडियंस में से चलकर जाते हैं और केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं। इन दोनों के बीच में दोस्तों एक मैसिव ब्रॉल होती है और गाइस ये लड़ते लड़ते चले जाते हैं बैक स्टेज। इसी दौरान दोस्तों जेकब फाटू एंड टामा टांगो घेर लेते हैं वहाँ पॉल हेमन को। पॉल हेमन बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, कहाँ से आ गए। इस दौरान उनकी पिटाई हो पाती है, लेकिन आ जाते हैं जिमी ऊसो ने सुपर किक की बारिश कर दी, और एक बारी को ऐसा लगा कि जेकब फाटू को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन जेकब फाटू तो फिर जेकब ही है, उन्होंने गाइस क्रॉस बॉडी लगा दिया और उसके बाद दोनों मिलकर पीटने लग जाते हैं वहाँ बेचारे जिमी को। फिर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि कोडी एकाएक रिंग में आ जाते हैं, अपनी टाई वाई उतार कर दोस्तों उन्होंने जेकब पर हमला कर दिया, और गाइस इन दोनों ने मिलकर जेकब को फोड़ा और गाइस उन्हें बाहर भी कर दिया, रिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस अब जो अगली थिंग जो देखने को मिल रही है वो ये कि जेकब फाटू को सिक्योरिटी गार्ड जो है बैक स्टेज एरिया में जाने को कह रहे हैं, लेकिन जेकब फाटू उनकी बात नहीं मान रहे। एकाएक LA नाइट ने आकर दोस्तों उल्टा तीर ले लिया, उन्होंने जेकब फाटू को वहां 2-3 मुक्के मारे और गाइज अपने हाथों से उन्हें एरेना के बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये चीज़ कहते हुए कि उन्हें आज के मैच में कोई भी दखलंदाजी नहीं चाहिए। दखलंदाजी नहीं होनी थी, लेकिन गाइज यहाँ उन्होंने नींव रख दी थी। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब पहला चैंपियनशिप मैच, जो कि वुमेन्स US टाइटल का था, मिशन वर्सेस चेल्सी ग्रीन का। मैच काफ़ी अच्छा था, सच्ची बात बताऊँ, लेकिन गाइज इसके अंदर जो होना था वो हुआ। पाइप पनीवनी की इंटरफेरेंस थी, टाइट्स पकड़ी है चेल्सी ग्रीन ने एंड में, और गाइज पिनफॉल लेकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर गई। अब गाइज बैक स्टेज क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जितनी भी टैग टीम्स है, खासकर MCMG, प्रिटी डेडली, वो दोस्तों जो है हम्बर्टो की टीम, और ये सब आपस में भिड़ रही है और बात लग रही है इनकी कि इनको मौका मिलना चाहिए। वहाँ ऑस्टिन थ्योरी वॉलर भी आ जाते हैं, जहाँ मैच बन जाता है, क्रॉस मैच बन जाता है,
और एमसीएमजी को कहते हैं कि तुम फेस करोगे ऑस्टिन थियरी और वॉलर को। और रही बात प्रीटी डेडली की, तो प्रीटी डेडली तुम फेस करोगे हम्बर्टो को और साथ ही साथ एंजल गार्जा को। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब यही पहला मैच एंजल गार्जा एंड गाइस हम्बर्टो को, जो कि फेस कर रहे थे प्रीटी डेडली को। मैच वाज गुड और इसके अंदर दोनों हील टीम्स थी, और चूंकि हील टीम्स है दोनों, गंद जो डालने की कोशिश करेगी, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गंद डाला जो हमारी अपनी हम्बर्टो की टीम है उन्होंने। वहाँ इलेक्ट्रा लोपेस ने एक डिस्ट्रैक्शन कॉज की, और साथ ही साथ दोस्तों जो इनके लीडर रहते हैं वहाँ, जो हमारे दोस्तों एस्कोबार है, उन्होंने दोस्तों प्रीटी डेडली के मेंबर को गिरा दिया वहाँ कॉर्नर के ऊपर, और इन्होंने दोस्तों यहाँ पिनफॉल लेकर मैच को जीता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है वेरी नेक्स्ट मैच नाइट का, जो कि रहता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस एलए नाइट। गाइस इस मैच में वही चीज़ हुई जिसकी अंदेशा था। आप जानते हैं दोस्तों कि ब्लड लाइन के मेंबर से फंसना नहीं चाहिए, लेकिन शायद एलए नाइट नहीं जानते थे। यहाँ टाइटल दांव पर था और एलए नाइट दोस्तों कुल मिलाकर फिनिशर भी लगा चुके थे, बिल्कुल पिनफॉल को जा रहे थे एंड जैसे में, लेकिन गाइस एक जेकब फाटू एंड टामा टोंगा ने एलए नाइट पर अटैक कर दिया, मैच थ्रो कर दिया गया। एलए नाइट की ज़्यादा पिटाई हो पाती है और उनकी गर्दन चटकाई जाती, इससे पहले वहाँ आ जाते हैं कोडी रोड्स, जो कि अटैक कर देते हैं जेकब फाटू एंड टामा टोंगा के ऊपर। और इस दौरान दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस वहाँ जिमी भी उनके साथ में थे, और इन दोनों ने मिलकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिस पर बहुत सारे ऑफिशियल्स निकैल्डिस भी आ जाते हैं। कोडी ये चीज़ कहते हैं कि मुझे इन दोनों के खिलाफ आज के आज मैच चाहिए, जिस पर निकैल्डिस कहते हैं आर यू श्योर कि तुम्हें ये टैग टीम मैच बनाना है, जिस पर कोडी कहते हैं यस आई एम, जिस पर दोस्तों निकैल्डिस ने हरी झंडी दिखा दी। इस दौरान हमें दोस्तों जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है वो था गाइस अभी दूसरा टैग टीम मैच जो कि बनाया गया था। ये हो रहा था दोस्तों हमारी अपनी एमसीएमजी का, जो कि फेस कर रहे थे ऑस्टिन थियरी एंड वॉलर की टीम को। मैच काफ़ी तेज़ तर्रार था और इसके अंदर एमसीएमजी ने अपना फिनिशर लगाकर मैच को अपने नाम किया। काफ़ी डिसेंट मैच था, जिसे देख बैक स्टेज डीआईवाई काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाने लगती है, लेकिन वहाँ आ जाते हैं दोस्तों प्रीटी डेडली के मेंबर्स को, कहते हैं कि आप हमारी मदद को क्यों नहीं आए, हमारे बीच में डील हुई थी। इस दौरान दोस्तों कहते हैं कि हम आएंगे और आगे जाकर आपको मौका भी देंगे अपने टाइटल्स के लिए, जिस पर वो वहाँ से चल देते हैं। लेकिन वहाँ आकर दोस्तों जो अपोलो है मजाक उड़ाते हैं प्रीटी डेडली के मेंबर्स का। ये चीज़ कहते हैं क्या तुम उनकी बातों पर अभी भी विश्वास करते हो क्या, जिस पर दोस्तों जो अगली चीज़ देखने को मिलती है वो नाया जैक्स का ये चीज़ कहना कि वो खुद से कॉन्ग्रेचुलेट करेगी टिफनी स्ट्रैटन को, और इसलिए वो रिंग की तरफ बढ़ रही है। इस दौरान दोस्तों टिफनी की भी एंट्री हो चुकी है रिंग के अंदर। बायरन सैक्सटन जो है उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बात इतनी सी है कि टिफनी ने सबसे पहले खुद की तारीफ़ की। ये चीज़ कहती है कि 25 की एज में वो चैंपियन बन चुके हैं, 3 साल नहीं हुए डब्ल्यूडब्ल्यू में आए हुए, और टाइटल उनके कंधे पर है। और रही बात नाया की, वो खुद को बहुत चतुरी बनती थी, बहुत चतुर बनती थी, लेकिन यहाँ मैंने उसके साथ रहते हुए ही उसकी चैंपियनशिप उससे छीन ली है। जिस पर नाया आती है और नाया ये चीज़ कहती है कि तुम खुद को स्मार्ट बता रही हो, हाँ शायद से तुमने 2 ब्रेन सेल्स को आपस में रगड़ा होगा, जो तुमने किया वो सराहनीय है, लेकिन तुम्हारी गलती बस यही कि तुम रिंग में मेरे साथ हो। वो अटैक करवा दी, लेकिन वहाँ आ जाती है बेली ने कहा कि तुम डिज़र्व नहीं करती अपॉर्चुनिटी। और फिर दोस्तों नायोमी एंड बियांका भी आ जाती है, जिस पर नाया जैक्स दोस्तों नायोमी को डिसरिस्पेक्ट करती है, ये चीज़ कहते हुए कि तुम तो साइड ही हट जाओ, जिस पर दोस्तों वहाँ ब्रॉल छिड़ जाती है इन सारी महिलाओं के बीच में, और टिफनी मौके को बनाते हुए इन सभी के ऊपर मूनसॉल्ट लगा देती है, जिस पर आ जाते हैं निकैल्डिस और ये चीज़ कहती है कि तुम चारों महिलाओं को अपॉर्चुनिटी चाहिए तो एक फैटल 4 वे ही रख देते। इसके बाद एक फैटल 4 वे हुआ, जो कि नाइट का सबसे लेंथी मैच था, सबसे लंबा मैच था। मैच की बात करूं, मुझे मैच पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर चारों ही महिलाएं दोस्तों एक दूसरे को काफ़ी तगड़ी टक्कर दे रही थी, लेकिन एंड में दोस्तों होता ही है कि जो हमारी अपनी नाया जैक्स रहती है, जो कि काफ़ी डोमिनेट भी कर रही थी, वो गाइस बाहर डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। और अंदर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि गलती से बियांका जो अपनी चोटी मारने वाली थी दोस्तों किसी और को, वहाँ कैंडिस लेरे के चलते, जो कि इंटरफेरेंस को आ रखी थी, वो अपनी फ्रेंड को यानी कि नायोमी को पेट में मार देती है। और इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो नायोमी है वो रिंग में अकेली है। दोस्तों बेली ने वहाँ अपना फिनिशर लगा दिया दोस्तों नायोमी को, रोज प्लांट, और यहाँ मैच में वो जीत गई है और नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है। गाइस आगे जाकर हम लोगों को बेली वर्सेस जो टिफनी है वो देखने को मिलेगा, और बताया जा रहा है कि ये वेरी नेक्स्ट वीक होगा। बेली को बैक स्टेज बताया भी गया, और वेरी नेक्स्ट वीक हम लोगों को टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब कोडी रोड्स एंड जिमी ऊसो की बातचीत। जिमी कहते हैं मैं जानता हूँ रोमन रेंस नेक्स्ट इन लाइन है, क्या हम इस चीज़ पर कूल है। कोडी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि रोमन रेंस मेरे साथ काफ़ी गुड टर्म्स पे है, और मैं ये चीज़ भी जानता हूँ कि वो डिजर्व भी करता है।
तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। आज की बात कर लेते हैं। आज जेकब फाटू एंड टामा टोंगा सामने है, दोनों को गंदी तरीके से हम पीटने वाले हैं, जिस पर दोस्तों वहाँ से कोडी निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ कार्मेलो हिज आकर मजाक उड़ाते हैं दोस्तों। जिमी का ये चीज़ कहते हैं आज तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन स्टिल मैं तुझे तेरे हाल पर छोड़ता हूँ। जिमी दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि देखो तुम्हारा कैच फ्रेज क्या है, जिस पर कार्मेलो हिज कहते हैं कि मेलो नेवर मिस, जिस पर दोस्तों जिमी उसको ब्रिक बाय ब्रिक एक जोक क्रैक करते हैं और वहाँ से चल देते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपना मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिससे पहले दोस्तों जेकब फाटू ने रैप स्टाइल में एक प्रोमो काटा है कोडी के ऊपर और जिमी के ऊपर, और ये चीज़ कही है कि आज वो डिस्ट्रॉय करने वाले इन दोनों को ही। काफ़ी यूनिक सा दोस्तों मुझे लगा है जेकब फाटू का ये पूरा का पूरा प्रोमो। जेकब फाटू की एंट्रेंस भी यूनिक थी क्योंकि थीम सॉन्ग इस बार उनका ब्रांड न्यू था। टामा एंड दोस्तों जेकब आते हैं और फिर जिमी एंड कोडी आते हैं, मैच बिगन होता है। क्या ही मैच था। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में जेकब ने डोमिनेट किया, लेकिन उसके बाद जब टामा को और जिमी को टैग मिलता है इनका मैच आगे चलता रहता है। उसके बाद जिमी की पिटाई होने लगती है, एंड में दोस्तों कोडी को टैग दे देते हैं। यहाँ दोस्तों एंडिंग बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी। होता यह है कि कोडी जब डोमिनेट करने लग जाते हैं, जब वो डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं सभी को, वहाँ दोस्तों केविन ओवेंस आ जाते हैं। केविन ओवेंस को पीटते पीटते दोस्तों कोडी बैक स्टेज एरिया में फिर से ले जाते हैं, और इसी दौरान जिमी जो कि गाइस वहाँ स्पीयर लगा चुके थे, जो कि गाइस वहाँ से कूद चुके थे ऊपर से, उन्होंने अपना फिनिशर लगा दिया था टामा को। जेकब ने बाहर खींच लिया, जेकब ने अंदर डाला और गाइस जेकब ने उन्हें अपना फिनिशर यानी कि मूनसॉल्ट लगाया और उनकी पिनफॉल कर ली। यहाँ दोस्तों जेकब फाटू एंड टामा टोंगा मैच को जीत गए। लेकिन उसके बाद दोस्तों हद तो तब होगी जब केविन ओवेंस एंड कोडी लड़ते लड़ते आते हैं वहाँ दोस्तों एरिना में, और गाइज वहाँ पड़े हुए एक बड़े से बक्से के ऊपर एक दूसरे को अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इवेंचुअली जो लगता है वो लगता है दोस्तों कोडी का स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर, नीचे टेबल जाता है टूट, दोनों जाते हैं फुट। ऑफिशियल्स आकर चेक भी करते हैं और कैमरा दोस्तों जब तक बंद हो पाता उससे पहले कोडी दोस्तों उठ जाते हैं। तो कोडी लास्ट मैच स्टैंडिंग थे, इवन दो केविन ओवेंस को भी ज़्यादा कोई बड़ी चोट नहीं है, लेकिन यहाँ इनकी राइवलरी जो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दोस्तों बात करो सोलो सिकोआ की, तो सोलो सिकोआ नेक्स्ट वीक आने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं क्या कुछ हुआ उनके साथ में। यहाँ दोस्तों एक चीज़ जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेकब फाटू रोमन रेंस के साथ चले जाएंगे, तो वो अभी तक नहीं गए, उल्टा दोस्तों बागी हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं सोलो सिकोआ का रिएक्शन देखने योग्य होगा जब जेकब फाटू उनके सामने होंगे। क्या जेकब फाटू सोलो के सामने झुक जाएंगे या फिर जेकब फाटू अटैक कर देंगे सोलो के ऊपर और सोलो एक बेबी फेस बन जाएगी? तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये, जो कि गाइज हमें नेक्स्ट वीक ही पता चल पाएगा कि कैसे टामा टोंगा एंड जेकब रिएक्ट करते हैं सोलो के ऊपर, चूंकि अब सोलो के पास कोई उला फाला माला नहीं है। प्लस दोस्तों रोमन रेंस की बात करूँ, रोमन रेंस प्योर बेबी फेस बन चुके हैं। इससे पहले लग रहा था मे बी हील है या फिर कुछ और, लेकिन अब प्योर बेबी फेस है, क्योंकि अगर रोमन रेंस को अटैक करना होता कोडी के ऊपर आज कर चुके होते, आज वो अवेलेबल नहीं थे। और गाइज उन्होंने वहाँ पॉल हेमन को भेजा बस ये चीज़ कहने के लिए कि वो रॉयल रंबल में उतरने वाले हैं और रॉयल रंबल जीतने वाले हैं। तो ऐसा एक बेबी फेस ही करता है, राइट पाथ चूज़ करना एक बेबी फेस की निशानी है। और गाइज अब देखते हैं रॉयल रंबल कौन जीतता है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।